नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बालाघाट गर्रा मार्ग पर 1 किलोमीटर लंबा जाम, वैनगंगा उफान के कारण बिगड़ी व्यवस्था। न हादसे का डर न जान की परवाह, उफनते नाले से गुजरते रहे वाहन चालक। और तेज बारिश और उफनते नाले में फंसे 4 ग्रामीण 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित निकाले गए। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे बालाघाट गर्रा पहुंच मार्ग पर भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गर्रा रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे 1 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम बन गया। ये जाम करीब 1 घंटे तक जारी रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार वैनगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से डेंजर रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इससे सारा यातायात गर्रा रेलवे क्रॉसिंग की ओर मोड़ दिया गया, जिससे वहां अव्यवस्था फैल गई। जाम की स्थिति को रेलवे क्रॉसिंग से वैनगंगा नदी के बड़े पुल तक और सीसीएफ कार्यालय तक बनी रही। लगभग आधे घंटे तक अव्यवस्थित स्थिति के बाद सीएसपी कोतवाली, पुलिस और यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को नियंत्रित कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। पुलिस की तत्परता से स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। प्रशासनिक चेतावनी और खतरे की स्पष्ट जानकारी के बावजूद मंगलवार को वाहन चालकों ने डेंजर रोड बाईपास मार्ग पर जान जोखिम में डालते हुए उफनते नाले को पार किया। वैनगंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के चलते नालों पर पानी का बहाव तेज हो गया था। इसके बावजूद कई वाहन चालक लापरवाही भरा रवैया अपनाते दिखे। सूत्रों के मुताबिक हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने इस मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित कर बैरिकेड्स लगाए थे, लेकिन मौके पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। नतीजतन न तो कोई उन्हें रोकने वाला था और न ही चेतावनी देने वाला। लोग बैरिकेड्स हटाकर या किनारे से निकलकर पानी में डूबते मार्ग से गुजरते रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत दे रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि संवेदनशील स्थानों पर न केवल स्पष्ट चेतावनी संकेत लगाए जाए, बल्कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। इसी बीच 7 जुलाई को थाना कटंगी अंतर्गत ग्राम जरामोहगांव के 4 ग्रामीण ग्राम खड़गपुर थाना रामपायली के खेतों में काम कर लौट रहे थे। तभी शाम करीब 6 बजे वे उफनते नाले को पार करते समय बीच में फंस गए। बताया जा रहा है कि नाला चनई नदी से जुड़ा हुआ है और अचानक तेज बहाव के चलते पानी का स्तर बढ़ गया। सभी ग्रामीण नाले के बीच में ही फंस गए। इसी दौरान उनका मोबाइल बंद हो गया, जिससे परिजनों से संपर्क टूट गया और चिंता का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के निर्देशन में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लगभग 7 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में प्रशासन की टीम ने सभी फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता पाई। सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट को सूचित किया और कंट्रोल रूम को सूचित किया। श्रीमान के द्वारा निर्देशित किया गया। हमारी थाना रामपायली, थाना कटंगी की टीम और एसडीआरएफ की टीम वहाँ मौके पर पहुंची और हमने जो थाने में हमारे पास थाने की गाड़ी में जो सामान था, जिसमें कि रस्सा, टॉर्च, सायरन, लाइट आदि के माध्यम से एक चेन बनाकर नहर को पार, उस नाले को पार किया गया और उन 4 ग्रामीणों को खेत में जाकर जहाँ वो छुपे हुए थे वहाँ से उनको सुरक्षित रेस्क्यू कर हम लोग नाले वापस पार कराए। उनके साथ जो उनके 2 बैल थे, 4 बकरियां थी, सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है और सभी को वापस गांव में पहुंचाकर उनका प्राथमिक उपचार कर उनको सुरक्षा पहुंचाया गया। जिले में भारी बारिश के कारण भीमगढ़ बांध में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए 8 जुलाई को दोपहर 12 बजे बांध के गेट क्रमांक 5 और 6 खोले गए हैं। इनसे 8,692 घन फीट प्रति सेकंड की दर से पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा जा रहा है। कार्यपालन यंत्री पीएन नाग ने बताया कि 8 जुलाई को बांध का जलस्तर 515.75 मीटर तक पहुंच गया था। इससे अतिरिक्त जल छोड़ा जाना आवश्यक हो गया। छोड़ा गया पानी लगभग 10 से 12 घंटे में बालाघाट जिले में पहुंचेगा, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वैनगंगा नदी किनारे बसे गांवों के निवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि ग्रामीण नदी के घाटों और किनारों से दूरी बनाए रखें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन से संपर्क करें।
जिले में बीते कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर राहत की मुस्कान लाई है, वहीं दूसरी ओर आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। लगातार बारिश के चलते जिले की नदियां नाले उफान पर है, जिससे ग्रामीण अंचलों और शहर को जोड़ने वाले मार्ग बंद हो गए हैं। बालाघाट नैनपुर मार्ग भी जलभराव के चलते ठप हो गया है। स्थिति का जायजा लेने के लिए परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने मंगलवार को चरेगांव क्षेत्र के लवेरी, सूर्या, शेरवी, मोहगांव, भालेवाड़ा सहित अनेक बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील की। विधायक ने कहा कि किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिलाने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि वो संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहें। इसी दौरान पुलिस विभाग भी सक्रिय नजर आया और ग्रामीण इलाकों में तैनात रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी रोकी जा सके। किसानों की फसल पूरी तरह से डूब चुकी, चौपट हो गई है, उनकी मेड़ पूरी तरह से खत्म हो गई है, मकान में भी सीट जर्जर हालत में है, जो कभी भी गिर सकते हैं। हिदायत के तौर पे प्रशासनिक अमले से मेरी यही अपील है और सुबह आज मेरी एसडीएम से भी लगातार संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि प्रशासन, कोटवार, पुलिस, पटवारी सब लोग अपनी अपनी स्थान पे मौजूद हैं कि वो खतरे को टालने के लिए। लेकिन जो बाढ़ है, जिस प्रकार का पानी गिर रहा है, इससे और भयावह स्थिति बनने की पूरी चांस है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैं उस महकारी पे आया हूँ, यहाँ पे भी जिसमें पुलिस चौकी प्रभारी है, इनको मैं निर्देशित कर रहा हूँ और मैं भी एसपी साहब से ही बोलूँगा कि यहाँ नदी के दोनों तरफ जितनी जगह भी है, वहाँ पे प्रशासन अमला सतर्क रहे। कल नाइट से काफ़ी पानी गिर रहा है, खेतों के काम भी आज बंद पड़े रहेंगे और नैनपुर मार्ग जो है 5 बजे रास्ते बंद करके रख दिया है। रोड भी टूटने वाली है कुछ समय बाद जो है। ये बारिश कल रात्रि में गिरा बहुत और दिन भर गिरते, आज रात्रि से जो गिरना चालू हुआ है तो अभी तक के वो बंद नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, बालाघाट नैनपुर मार्ग जो है, यहाँ से जो आवागमन का साधन है, ये बीच में जो पुलिया मोहगांव का है, मसमर नाला, उस नाले में पानी करीब 10 फीट से ऊपर जा रहा है। ये तो रात से ज़्यादा बारिश हो रही थी, ये सुबह यहाँ बाढ़ आई है, तो तभी सब यहाँ खड़े हैं। बौद्ध धर्म के आस्था और श्रद्धा का केंद्र महाबोधि महाविहार बोध गया का प्रबंधन पूर्ण रूप से बौद्ध समुदाय को सौंपने की मांग को लेकर 10 जुलाई से बालाघाट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। इस आंदोलन का आयोजन महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति बालाघाट द्वारा किया जा रहा है। समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी दी है कि तथागत गौतम बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन बौद्ध गया का प्रबंधन आज भी गैर बौद्धों के हाथों में है, जबकि देश के अन्य धर्म स्थलों का प्रबंधन संबंधित धर्म समुदायों को सौंपा गया है। इसी आधार पर बौद्ध समाज की मांग है कि महाबोधि विहार का प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए। इस मुद्दे को लेकर 10 जुलाई को सुबह 6 बजे से डॉक्टर अंबेडकर चौक बालाघाट में परित्राण पाठ और दोपहर 1:30 बजे शांतिपूर्ण रैली निकाली जाएगी। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरकर वापस अंबेडकर चौक पहुंचेगी, जहां से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। फिर से जो धरना प्रदर्शन करने का हम लोगों ने इसने निर्णय लिया क्योंकि कोर्ट में इसकी हेयरिंग चल रही है और ये हेयरिंग होने वाली है 29 जुलाई को। तो हमने बोला कि पुनः हम धरना करेंगे इसको लेकर के, ताकि न्यायपालिका हमारी बात को सुने और हमारे इस जो महाबोधि महाविहार है इसको लेकर के एक न्याय करें। हम न्याय की अपेक्षा करते हैं न्यायपालिका से। हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे पक्ष को देखिए या उनके पक्ष किसी और के पक्ष को देखिए, न्याय करिए। और न्याय जो है वो साक्ष्य के आधार पर, जैसे कि जब भारत आज़ाद नहीं था तब भी जो हाई कोर्ट कलकत्ता ने भी इसका फैसला बौद्धों के पक्ष में दिया था। और हमारा अभी भी विनम्र निवेदन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि इसको बौद्धों को उनकी विरासत दी जाए। शहर में सरेखा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू है और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए समीप से ही अंडर बाईपास बनाया गया है, जिससे प्रतिदिन आने वाला व जाने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। लेकिन हाल ही में हुई लगातार बारिश से ये नवनिर्माण अंडर बाईपास की पोल खोलते हुए ठेकेदार के द्वारा किया गया निर्माण कार्य की पोल खोल दी। यहाँ ये बता देना आवश्यक है कि बीते दिनों गर्मी के समय में ये अंडर बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है, जिसका उद्घाटन भी अभी भी नहीं हुआ है, जिसका नतीजा सामने आकर अंडर बाईपास में दरारें और पानी दीवारों से बाहर की ओर आने लगा है।
जिले में हुई तेज बारिश ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बालाघाट गोंदिया नेशनल हाईवे के तहत बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण में भमोड़ी गांव के पास बना एम्बैंकमेंट पूरी तरह से धराशायी हो गया, जबकि सड़क और अप्रोच मार्ग कई स्थानों पर धंस गए हैं। इन हालातों से ये क्षेत्र अब दुर्घटना की आशंका से ग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत गोंदिया से लावादा तक लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे 543 पर 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। भारत माता परियोजना के तहत इस महत्वाकांक्षी सड़क को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। बालाघाट गोंदिया खंड का निर्माण कार्य अनुबंधित कंपनी KCPL द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और विशेषज्ञों के अनुसार निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई है। ठेकेदार कंपनी ने जल्दबाजी और लापरवाही से कार्य कर एम्बैंकमेंट और सड़क की मजबूत नींव पर समझौता किया, जिससे तेज बारिश ने इसकी पोल खोल दी है। सड़क के धंसने और एम्बैंकमेंट के ढहने के बाद भी प्रशासन की ओर से न तो कोई सार्वजनिक चेतावनी जारी की गई है, न ही ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की सूचना है। जिले में बीते रविवार से लगातार हो रही बारिश ने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक जिले में 463 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय तक मात्र 213 मिलीमीटर बारिश हुई थी, यानी इस बार 250 मिलीमीटर अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक हो गई है। कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है, घरों में पानी घुस गया और फसलें भी भारी नुकसान की चपेट में है। परसवाड़ा और वारासरनी क्षेत्रों में तालाब फूटने की घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच भीमगढ़ बांध के 2 गेट खोलकर वैनगंगा नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि ये पानी अगले 10 से 12 घंटों में बालाघाट क्षेत्र में पहुंच जाएगा। प्रशासन ने वैनगंगा नदी के किनारे बसे गांवों के निवासियों से संपर्क रहने की अपील की है। कलेक्टर मृणाल मीना ने कहा कि नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लोग किसी भी जोखिम से बचे। बालाघाट जिले में पिछले 2 दिन से लगातार निरंतर बारिश हो रही है। आप सभी को पता है, निरंतर बारिश होने से जल स्तर नदियों में भी बढ़ता है और अन्य विभिन्न इलाकों में भी उसका प्रवेश होता है। प्रशासन और पुलिस की टीम इस पे लगातार नगरपालिका और ग्रामीण विकास विभाग के साथ में, पंचायतों के साथ में लगकर कार्य कर रही है। ये भी आवश्यक है हमको जानना कि भीमगढ़ डैम से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो नदियों में जल स्तर बढ़ता है और उससे जल भराव की स्थिति और गंभीर होती है और कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में बाढ़ का रूप ले लेती है। मैं सभी बालाघाट जिलों के नागरिकों से आग्रह करना चाहता हूं कि क्योंकि आज 12 बजे भीमगढ़ डैम से पानी छोड़ा गया है, तो आप सभी से आग्रह है कि कुछ सावधानियां हम स्वयं बरतें। पुलिये रपटे जिनके ऊपर से पानी निकल गया है, जहां पे सूचना लगी हुई है, जहां पे बोर्ड लगे हैं, बैरिकेड लगे हैं, कृपया करके उसको क्रॉस करने का प्रयास ना करें। पुलिस का, प्रशासन का सहयोग करें। नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि शहर के कई वार्डों में जलभराव की समस्या है, लेकिन नगर पालिका की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण वैनगंगा जी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आउटर वार्ड, जो निचले वार्ड है हमारे, जैसे वार्ड नंबर 29, 6, 5, 3, 10, 11, इन वार्डों में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है और वार्ड वासियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि नगर पालिका तो हर संभव प्रयास करके संसाधनों के साथ जल की निकासी का साधन बना रही है और समस्याओं का निवारण करने में जुटी हुई है, लेकिन आप सभी का भी सहयोग हमें इसमें लगेगा। मैं सभी नगर वासियों से निवेदन करती हूं कि ऐसी गंभीर जो ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा, तभी हम नगर की इस समस्या का निवारण कर पाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।